तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान में अनुच्छेद 16 की। यह अनुच्छेद क्या कहता है, इसकी क्या कहानी है और इसकी क्या ऐतिहासिक परिस्थितियाँ रही हैं और इसके क्या कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं और इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं अनुच्छेद 16। दोस्तों आपने सुना होगा सरकारी नौकरी में सबको बराबर का मौका मिलता है, लेकिन यह बराबरी कहाँ से आई। इसका आधार है अनुच्छेद 16। यह अनुच्छेद बताता है कि सरकारी नौकरी और रोजगार के मामले में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? हर नागरिक को सरकारी नौकरी और सार्वजनिक रोजगार में बराबरी का हक है। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार पिछड़े वर्गों जैसे एससी, एसटी और कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण दे सकती है। तो दोस्तों इसे थोड़ा कहानी से समझते हैं। दो दोस्त थे, मीरा और अर्जुन। दोनों ने मिलकर यूपीएससी की तैयारी की। मीरा एक छोटे से गांव से थी और अर्जुन शहर से था। अब रिजल्ट आया तो दोनों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन गांव के दूसरे लोग सोच रहे थे क्या मीरा को गांव से होने के कारण नौकरी नहीं मिलेगी। तभी मीरा ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरी सबको बराबर मिलेगी। किसी का हक सिर्फ इसलिए नहीं छीना जाएगा कि वो गरीब है, गांव से है या अलग धर्म से है। यही है अनुच्छेद 16, सरकारी और रोजगार में सबको बराबरी का हक। तो दोस्तों इसके कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियाँ जान लेते हैं। भारत आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि नौकरी और सरकारी सेवा में किसी का शोषण ना हो। अगर संविधान में अनुच्छेद 16 नहीं होता तो शक्तिशाली वर्ग हमेशा दूसरों को दबा देता। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 16 जोड़ा ताकि समान अवसर सबको सुनिश्चित हो। तो दोस्तों इसके कुछ 3 जरूरी पॉइंट जान लेते हैं। पहला, सभी नागरिक को रोजगार और सरकारी नौकरी में बराबरी का हक। दूसरा है भेदभाव मना है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर। और दोस्तों तीसरा है पिछड़े वर्गों और एससी एसटी के लिए आरक्षण की अनुमति। तो दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों अनुच्छेद 16 हमें सिखाता है कि भारत में नौकरी और रोजगार सबका अधिकार है। कोई भी भेदभाव के कारण पीछे नहीं छूटेगा और ज़रूरतमंद वर्गों को आगे लाने के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। यही है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अनुच्छेद 16 की असली ताकत। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें। जय भीम, जय संविधान।